नमस्कार। मौसम चिल्लावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 16 जून 2024 का दिन है और सुबह 7 बजे का जो मौसमी विश्लेषण है इसके अनुसार देखें तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम के करीब दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी गुजरात के ऊपर एक ऊपरी हवाओं का चक्रवाती क्षेत्र बना हुआ है और वहीं पूर्वी भारत पर देखें तो एक सर्कुलेशन की स्थिति या कह सकते हैं चक्रवाती हवा का क्षेत्र सामान्य रूप में बना हुआ है। यहाँ से एक ट्रफ उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम और उत्तराखंड तक के क्षेत्रों के करीब तक बनी हुई है। फिलहाल देखें तो समुद्री क्षेत्रों में कोई विशेष हलचल नहीं है, लेकिन अगले 5 दिनों के बाद से लगाकर जो समुद्री स्थितियाँ हैं वो बदलेगी और मौसमी हलचल शुरू होगी और बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी उत्तर मध्य भागों के आसपास चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उभरने की संभावना है। वहीं अरब सागर में भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनने की संभावना है, यानी लगभग 20-22 तारीख के आसपास के समय में। और उसके बाद जो है इनकी वजह से मानसून का जो पूर्वी सिरा है जो लगभग पूरे एक पखवाड़े से अटका हुआ है, वह पूर्वी सिरा उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने लगेगा। वहीं मध्य भारत की ओर यानी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से लगाकर पूर्वी मध्य प्रदेश तक के क्षेत्रों की ओर मानसून की स्थितियाँ बढ़ने लगेगी, बिहार झारखंड से लगाकर। और धीरे धीरे जल्द ही ये फिर सक्रियता बढ़ने लगेगी मध्य भारत पर और गुजरात के पूर्वी इलाके, दक्षिण पूर्वी दक्षिण राजस्थान के करीब पश्चिमी मध्य प्रदेश होते हुए और हिमालयी राज्यों के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों से लगाकर मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्वी इलाकों के करीब से लगाकर पहुंचने की संभावना रहेगी। कुल मिलाकर चौथे सप्ताह के समय में राजस्थान के क्षेत्रों में इसके दक्षिण पूर्व के करीब दस्तक देने की संभावनाएं हैं। प्री मानसून की गतिविधियां कोटा संभाग, उदयपुर, बांसवाड़ा से लगाकर अजमेर, पाली संभाग और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में देखें तो आने वाले 20-21 तारीख के आसपास से लगाकर प्रभाव में आने की संभावना है और पूर्वी जेट के साथ दक्षिण पूर्वी बादलों का यहाँ पर आवाजाही का दौर बढ़ेगा। कहीं दक्षिणी बादल, कहीं दक्षिण पूर्व दिशा से ये बादल राजस्थान के क्षेत्रों में काफ़ी ऊंचाई लिए हुए बड़े पहाड़ नुमा बादल, ये काफ़ी मजबूती के साथ बनते हुए मेघ गर्जन खंड वर्षा वाले बादल यहाँ पर दिखाई देंगे और वर्षा की गतिविधियाँ हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज इस प्रकार की वर्षा उस दौरान बढ़ने की संभावना है। फिलहाल पिछले 24 घंटों के दौरान जो अधिकतम तापमान रहा 45.20 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान लगभग 27 डिग्री के करीब, अधिकतम आर्द्रता लगभग 54% और न्यूनतम आर्द्रता 28% रही। वायु दबाव 1000 मिलीबार के आसपास, हवाएं अधिकतम दक्षिण पश्चिम दिशा से 15 किलोमीटर के करीब रही और इसी प्रकार का माहौल बना रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। वर्षा की गतिविधियों में देखें तो कोटा संभाग से लगाकर कुछ भरतपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, कुछ पाली, अजमेर संभाग, एक-दो स्थानों पर जोधपुर संभाग के पूर्वी क्षेत्रों के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के आसपास बूंदाबांदी बौछार की संभावना। अरावली रेंज में कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा, लेकिन बड़े इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। दक्षिण पूर्वी और कुछ दक्षिणी बादलों का आवागमन का दौर यहाँ पर पूर्वी जेट के सहारे बढ़ने की संभावना रहेगी। वहीं पीले कलर के दायरे में कहीं कहीं बादल छाने के साथ ही कुछ छोटे बड़े स्थानों पर खंड वर्षा, हल्की मध्यम, एक-दो स्थानों पर तेज़ बौछार, लेकिन बहुत बड़े इलाके शुष्क भी रहेंगे। यानी बाड़मेर के दक्षिण दक्षिण पश्चिमी इलाके, सांचौर से लगाकर यहाँ पर कुछ बादल बनने के साथ ही बालोतरा वगैरह इन क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी जैसी संभावना रहेगी। इधर जयपुर, सीकर संभाग के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं बादल बनने के साथ बौछार बूंदाबांदी की संभावना। बाकी ज़्यादातर उत्तर राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के इलाके शुष्क व साफ बने रहेंगे। कहीं कहीं बादल या स्थानीय प्रणाली या कह सकते हैं स्थानीय क्लाइमेट की वजह से एक-दो स्थानों पर बौछार या मेघ गर्जन संभव होता है। ये इन दिनों में प्री मानसून की गतिविधियों के दौरान देखने को मिलता है, जहां पर आर्द्र हवाओं का प्रभाव बढ़कर कुछ बादलों का निर्माण कर लेता है। आने वाले समय में देखें तो उत्तरी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर और चूरू के क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियों में देखें तो लगभग 19 जून से लगाकर 22 जून के मध्य एक WD के प्रभाव से यहाँ पर खंड वर्षा होने की संभावना और धूल भरी अंधड़ की संभावना रहेगी। हल्की मध्यम एक-दो स्थानों पर तेज बारिश की संभावना। उत्तर राजस्थान के जो विशेषकर अनूपगढ़ और गंगानगर, हनुमानगढ़ के उत्तरी भाग है वहाँ पर देखने को मिलने की संभावना दक्षिण पंजाब से लगाकर रहेगी। और फिर मानसून की गतिविधियों का जो प्रभाव है वह बढ़ता रहेगा 25 जून के आसपास से लगाकर जुलाई के पहले पखवाड़े के दौरान। उस दौरान काफ़ी प्रभावी सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान के कई भागों में या अधिकतर भागों में
मानसून की गतिविधियों बारिश की संभावना रहेगी और अच्छी खासी बारिश के साथ ही मानसून की दस्तक राजस्थान के मध्य और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी। कुल मिलाकर पहले सप्ताह के दौरान जुलाई के काफ़ी प्रभावी मानसून की स्थिति उभरती हुई दिखाई दे रही है देश भर के क्षेत्रों में। वहीं महाराष्ट्र के क्षेत्रों से लगाकर मध्य भारत तक फिलहाल मानसून की स्थितियाँ कमज़ोर बनी हुई है मानसून की दस्तक के बावजूद भी। और फिलहाल देखें तो इस समय मानसून की स्थिति काफ़ी कमज़ोर बनी हुई है, यानी अभी देखें तो मानसून जो है बिल्कुल निष्क्रिय है, लेकिन जल्द ही पूर्वी सिरा प्रभाव में आने के बाद आगे बढ़ते हुए मानसून के साथ ही अरब सागर में बढ़ती हुई हलचल पश्चिमी सिरे को भी जो है उत्तर की ओर बढ़ाएगी और राजस्थान के क्षेत्रों में जो है उस दौरान अंतिम सप्ताह के या कहे जून के जो अंतिम दिन है वहाँ से लगाकर जुलाई के प्रथम जो पखवाड़े के दिन है, विशेषकर पहले सप्ताह के दिन, वहाँ पर वर्षा की गतिविधियों के अच्छे प्रभाव की संभावनाएं हैं। जून महीना इस बार देखें तो फिलहाल सामान्य से कम बारिश का जो अनुमान था उसके अनुरूप ही जून महीना दिखाई दे रहा है। फिलहाल आधा जून निकल चुका है, सामान्य से काफ़ी कम बारिश है, लेकिन बचे हुए जून के दिनों में होने वाली बारिश से ये आंकड़ा कुछ ऊपर की ओर रहेगा, लेकिन फिर भी ये सामान्य से कम बारिश के आसपास के आंकड़ों में या कहें 90% के आसपास बना रहेगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।